बिहार आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। मेरे साथ पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा सर हैं और जन सुराज के युवा अध्यक्ष भी हैं। सर से जानेंगे, जैसे अभी आपको मालूम होगा बीपीएससी का रिजल्ट आता है टीआरई का, और उसमें विद्यार्थी ये आरोप लगाते हैं कि टोटल सीट पर रिजल्ट नहीं दिया गया। कई सारे उनका डिमांड है कि एक सीट पर एक व्यक्ति जब ज्वाइन करते हैं तो 5 जगह रिजल्ट क्यों दिया जाता है, केवल रिजल्ट जो दिया जाता है वो काउंटिंग किया जाता है। और एक कल आप जानिएगा कि गांधी मैदान में जो युवाओं का मीटिंग रखा गया है उस पर भी बातचीत करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत धन्यवाद। सर विद्यार्थी ये कह रहे हैं अभी बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट है, 87,774 पद था, लेकिन उन लोगों को रिजल्ट जो होता है टोटल सीट पर नहीं दिया जाता है, किसी भी कैटेगरी में आधा सीट खाली रखते हैं। सर ये क्या हुआ, कब तक मुद्दा ये लोग? ये देखिए, बिहार में मैं देखा बहुत सारे राज्यों को अगर आप स्टडी करें तो जनरली जितने कमीशन के परीक्षाएं हैं, जितने पब्लिक एग्जाम है, बहुत स्ट्रीमलाइंड है। एक बच्चा जो पढ़ रहा होता है उसको पता होता है जो एग्जाम कैलेंडर क्या आता है कि भाई इस अगले साल में ये पर्टिकुलर परीक्षा इस टाइम पे निकलेगा, इतने मोर और लेस पोस्ट भरे जाएंगे, तो उसका उसके पास पूरा आइडिया रहता है। तो हर बच्चा जो ग्रेजुएशन में जाता है उसको अपना करियर को प्लान करने का एक वक्त मिलता है और एक डायरेक्शन मिलता है। बिहार ऐसी दुर्दशा में है कि कल एग्जाम है तो आज तक नहीं पता चलेगा कि आपका सेंटर कहाँ पे है, होगा या नहीं होगा, होगा भी कि नहीं होगा, और हो जाएगा तो उसका रिजल्ट भी आएगा कि नहीं आएगा, और जो कैंसिल हो जाएगा, और रिजल्ट आ भी गया तो परीक्षा नहीं देने वालों का भी उसमें रिजल्ट आ जाता है। तो ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था बिहार में खड़ा है कि मैं सच में बता रहा हूं ब्रदर, मेरा आईपीएस छोड़ना इसलिए मजबूरी हो गया था। मैं बता रहा हूं, हर वो बिहारी आदमी जो कि अपने एक स्तर से निकल गया है, बाहर निकल गया, उसको वापस आना चाहिए यहाँ पे। और क्योंकि हम जैसे कुछ लोग जिनका करियर सेट हो गया, वो छोड़ नहीं सकते हैं अपने बच्चों को इस तरह से विवश होके मरने के लिए। आज भी बिहार के जो बच्चे हैं जो आईएएस आईपीएस बने हैं, आज यहाँ के डीएमएसपी भी वो हैं, है ना, वही आके अपने ही भाइयों पर लाठी चलवा दे रहे हैं। आप सोचिए, ये नहीं कि उस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए जो उनके सो कॉल्ड आका हैं, जो मंत्री हैं, नेता हैं, उनको सही एडवाइस दिया जाए कि भैया सर या मैडम ये गलत हो रहा है, ये सही तरीके से जो हो, जी सर, यस सर, यस सर, इस चीज से निकलिए मेरे भाई, निकलिए मेरी बहन। और मैं बताऊं आपको, तो इसीलिए आप जो देख रहे हैं, जो मतलब ये हर साल हर 6 महीना में आप एक बार ऐसी घटना देखेंगे, बच्चे विवश होकर जमीन पे आके उतर के ऐसे आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग जो जन सुराज से आए, हम एक सकारात्मक राजनीति लेके आए थे। प्रशांत किशोर जी बार बार ये बात बोले कि देखिए हम आंदोलन का रास्ता नहीं लेना चाहते, हम एक क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव काम, लेकिन कैसे हम लोग छोड़ दें जब हमारे बच्चे मर रहे हैं, है ना। आप प्रशांत जी से जब पूछेंगे तो वही बात कि वो खुद बार बार कहते हैं कि यार हम बनाने के लिए आए, यहाँ आप लड़ाई झगड़े में हमें खींच लेंगे तो हम हमारा एनर्जी, लेकिन हम करें तो क्या करें, करना पड़ रहा है हमें। हम नहीं देख सकते उन्हें बच्चों को ऐसा होते हुए कि जिस तरह से उनको मिसगाइड करके उनको रास्ते पे ला देना जैसा हुआ ना। इसीलिए कल हम लोग गांधी मैदान में दोपहर 12 बजे बच्चों का एक संसद हम आयोजन करें, युवा संसद, जहां से कि बच्चों से सुना जाए, उनके डिबेट्स सुने जाए कि भाई क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, और वहीं से एक फैसला उठे, उनका ही जनाधार से उठे कि आगे किस तरह से उनकी बात को लेके चली जाए। इसी का ये पूरा तैयारी है जो कल के लिए आप जो आपने कहा। एक विद्यार्थी के मन में है, 1.5 दशक हो गया, जब भी बड़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी कहीं भी स्टेट में दिया जाता है तो वहां का स्टेट लेवल का जो स्टेट होता है या बीटेट होता है वो एग्जाम आयोजित किया रहा जाता है। बिहार सरकार के द्वारा 1.5 दशक हो गया, अभी तक एग्जाम नहीं किया गया। पिछला बार आनंद सर जो किशोर बीएससीबी बोर्ड के अध्यक्ष है, उन्होंने बोला था कि साल में 2 बार कराएंगे, फिर भी मुंह कर गए। सर बड़े बड़े अधिकारी भी बोलते हैं, विद्यार्थी क्या करें, वो लोग अपने बात से पीछे हट जाते हैं। ये सब देख के ही कभी ना कभी लगता है ना कि बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है यहाँ पे, है ना, ये सारे सीट्स बिक रहे हैं। ये देख के ऐसा समझ में आता है कि कुछ तो 60 गांठ है जिसके चलते आप पारदर्शिता नहीं आने देना चाहते हैं, कुछ तो 60 गांठ है जिसके चलते आप किसी भी एग्जाम को ठीक ढंग से कंडक्ट नहीं करने देना सकते। एक अंग्रेजी में कहावत है, फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स, मतलब पानी जब मछली मारने का जो लोग होते हैं ना, तेरे पानी को आप खिलबिल कर दीजिए पूरा, उसमें मछली ज्यादा इधर आएगी और उसमें मछली पकड़ना आसान होता है। तो कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि आप पूरी व्यवस्था को आपने ट्रबल्ड वाटर में गए और उसमें से अपने अपने बंदों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जिससे सेटिंग हुआ है उन सबको उसके थ्रू पुश करना कहीं ना कहीं आसान हो जाता है कि आप इधर लड़ते झगड़ते मरते रहिए, उधर में हमारा बच्चा निकल गया पीछे से और आप यहाँ पे आपको पता भी नहीं चला, आप अपनी ही बात लेके बिजी हैं और उधर खेला हो गया है। तो ये सारी चीजों के कारण इतने सारे जो अधिकारी हैं जब कभी कुछ बोले तो बड़ा जरा संजीदा से लेके
के बोलना चाहिए। आप अपना होमवर्क करके बात किया करिए। कोई भी पब्लिक आप जब डिक्लेरेशन करते हैं या कोई अपना मानसिकता आप वहां पे व्यक्त करते हैं, जरा होमवर्क कर लीजिए कि आप वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आपका संसाधन क्या है क्या नहीं है। कोई भी चीज में आप नया तब्दीली लाना चाहते हैं तो पहले एक पायलट प्रोजेक्ट दौड़ा लीजिए, एक पहले छोटे लेवल पे करके देख लीजिए कि कितना फिजिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मतलब है ना, जैसे एकदम तुगलकी सरकार चल रहा है कि मन किया रातों रात उठ के करवा दो, कर दिया, मन क्या तो कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दिया, मन क्या चेंज कर दो, चेंज कर दिया, मन क्या बोल दें कि हाँ अच्छा लग रहा है आज बोल देते हैं या तुमको सबको नौकरी दे देंगे, फिर अगले दिन बोला कि नहीं यार तो होगा नहीं, छोड़ो इसको छोड़ दो। ये जो चल रहा है ना, एकदम मजाक चल रहा है बिहार के युवाओं के साथ। मैं बता रहा हूँ भाई, जो बच्चे उतरे हैं, मुझे खुद इतना खलबली मच रहा है। मैं सोच रहा हूँ भगवान अगर यूपीएससी ऐसा करने लगता तो यार हमारा होता क्या। सोचिए इन बच्चों का मैं समझ सकता हूं कि आप जब पढ़ रहे होते ना, आपको सबसे बड़ा चीज जो चाहिए होता है वो किताब कॉपी, सबसे ज्यादा जो जरूरत है ना वो दिमाग की शांति। यहाँ कहाँ है बच्चों के दिमाग में शांति? जो परीक्षा दिए हैं और जो खुश है वो भी बेचैन है कि कहीं एग्जाम कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। और ये जो दूसरे वाले बैठे बेचारे ये यही डिमांड कर रहे हैं कि यार तुमने मेरा जीवन झंड कर दिया था परीक्षा के टाइम पे, कभी ये कर देंगे कभी वो कर देंगे, और फिर किया भी तो ऐसे किया कि लग रहा है कि वो ठीक से हुआ नहीं। तो ये पूरी तरह से कंफ्यूज नहीं है, धरना पे उतर गए हैं और बेचारे एक हमारे बच्चे की डेथ हो गई है। इट्स अ सीरियस थिंग। और जी बिल्कुल, और इसको ठीक होना ये बहुत जरूरी है। जनसुराज ने इस बात को, बच्चों के साथ खड़े हैं हम लोग जनसुराज से, और इसको अब की हम अंत तक लेके चले। एक दो प्रश्न और विद्यार्थी बोले थे कि जब आपसे मिलिएगा, जैसे अभी बिहार में वेटिंग का कोई प्रावधान नहीं है, वेटिंग नहीं दिया जाता है। अभी टीचर वाला जो रिजल्ट है उसमें एक विद्यार्थी का जैसे 1 to 5 में भी रिजल्ट है, 6 to 8 में भी रिजल्ट है। किन्हीं विद्यार्थी का यदि डिग्री है तो 9th 10th में भी रिजल्ट है, 11th 12th में 6 to 8 तीन जगह रिजल्ट है, किसी का 2 जगह रिजल्ट है, और उसके बावजूद फिजिकली एक जगह ज्वाइन करेंगे। लेकिन उन सभी सीट को बचा के नेक्स्ट केवल वैकेंसी काउंटिंग कराया जा रहा है। विद्यार्थी कर रहे हैं, इस पर आप लोगों का क्या डिमांड होगा? क्या आप लोग इसको लेकर मुख्यमंत्री को लेटर या आयोग को लेटर या कहीं से संज्ञान ले रहे हैं? ये जो कल हमारा छात्र संसद होने वाला है जिसमें बहुत सारी ये बातें निकल के आएंगी, और इसके अलावा भी क्योंकि अब हम लोग इसमें उतर ही गए हैं तो अब की इसको हम लोग साफ कर ही देंगे। तो इसमें हम लोग लग जाएंगे और इसकी हर एक बात को सिस्टमेटिकली हम सरकार के आगे रखना चाहेंगे कि क्या, जैसा आपने जो बात बताया कि इसमें गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स क्या है, गवर्नमेंट की इन सब चीजों में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, इस चीज को डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। बच्चों को पता होना चाहिए कि हम जो एग्जाम ले रहे हैं उसमें क्या होने वाला है, जैसा आपने कहा कि जो वेटिंग में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ताकि ये क्लैरिटी बिना दिए आप बस कराए जा रहे अपने मन से। अभी लगेगा कि हाँ मेरे बच्चे को इसमें सेट करना है, तब आप 2-4 लोगों को यहाँ से वेटिंग के नाम पे अंदर भी डाल देंगे। जब मन करा नहीं सेटिंग नहीं हुआ है तो आप उसको रोक दे रहे हैं। तो ये एक एसओपी के तहत आना पड़ेगा जिसमें जनसुराज इस बात को स्टडी करेगा और इसको एक प्रॉपर तरीके से जनता के सामने पेश करेंगे। हम सबसे अधिक विश्वास आजकल यूथ में देखा जाए, कुछ भी चलाया जा रहा है तो जनसुराज पर ज्यादा विश्वास जम रहा है। तो विद्यार्थी एक डिमांड किए थे, प्रश्न का कि वहां से जरूर, यदि सर आप लोग सत्ता में आते हैं, सत्ता परिवर्तन की बात चल रही है, आप लोग सत्ता में आते हैं तो जैसे अन्य स्टेट में, अभी झारखंड में चले जाए, अभी उत्तर प्रदेश में चले जाए, गुजरात में चले, अन्य स्टेट में क्या है कि जब भी वैकेंसी दिया जाता है तो वहां के विद्यार्थी के लिए कुछ फिक्स कर दिया जाता है कि इतना सीट यहाँ के लोकल विद्यार्थी को लेंगे। यहाँ पे बिहार में कोई नहीं, टोटल सीट ओपन है, जितना भी आप आ सकते हैं। ये एक विद्यार्थी का अहम मुद्दा है, इसको लेकर आपने एकदम सही कहा। जनसुराज डोमिसाइल पॉलिसी को जनसुराज बिल्कुल रिव्यू करेगी और डोमिसाइल पॉलिसी को ऐसे ही बनाएगी जो कि बिहार के बच्चों के और बिहार के युवाओं के हित में हो। डेफिनेटली होना चाहिए। जब बाकी स्टेट्स कर रहे हैं तो बिहार के बच्चे जा जाके बाहर इस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। डेफिनेटली डोमिसाइल पॉलिसी बिहार में भी होनी चाहिए, जिसके लिए जनसुराज की सत्ता जब आएगी ये जरूर करके देगी, क्योंकि जनसुराज है ही जनता का सुंदर राज। जनता की जिंदगी में अगर बदलाव ना आए, बेहतरी ना हो, तो फिर हमारा होना ना होना बराबर होगा। प्लस ये जितना ये सब जो चल रहा है आडंबर और जितनी तरह की ये व्यवस्था मैं बता रहा हूं आपको, एकदम ठीक होगा ही जनसुराज में। एक भी पेपर लीक हम नहीं होने देंगे। हम लोग रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करेंगे। अगर ऐसा कभी किसी ने कुछ कर दिया, पूरी रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करी जाएगी। वो चाहे एसपी हो, डीएम हो, एजुकेशन अफसर हो, जो भी हो, जिम्मेदारी फिक्स होगी। और ये आप युवाओं के साथ देखिए, ये आपके लिए 1-2 मामला है, ये कई लोगों के करियर का खेल होता है, उसके लास्ट स्टेज होता है कई लोगों का। तो इसको किसी भी ऐसी चीज को आप बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते। और जनसुराज पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे सीरियसनेस के साथ बच्चों के ये इश्यूज जो हैं उसको उठाएगी। मैं पर्सनली इसमें बहुत इंटरेस्टेड हूं। मैं पर्सनली इसको इंश्योर करूंगा कि जो हमारी युवा शक्ति है इसको सही स्थान मिले बिहार के अंदर, अपनी क्षमता के अनुसार बिहार के अंदर जितना हो सके उनके पोटेंशियल को हम एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें और उनको हम प्रमोट करें कि उनके मेरिट के हिसाब से वो अपनी सही जगह पकड़ सके।
मतलब जन सुराज आएगी तो युवाओं के लिए अलग से सब कुछ बनेंगे, अलग आयोग वगैरह बनाकर काम किया जाएगा। एकदम 100% आप इस बात को देखिए, पूरी तरह से हम ना व्यवस्था सुधारने की तो बात ही नहीं करते, हम तो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं कि पूरा व्यवस्था इस कदर बदल देंगे कि ये अगर किस आपके हमारे युवाओं के हमारी जनता के हित में नहीं है तो वो नहीं होगा। कानून का नाटक बना के हम किसी को तकलीफ में नहीं डालेंगे। कानून बनता है लोगों के सुविधा के लिए, कानून लोगों के असुविधा के लिए नहीं बनता है। और ये आप कानून अगर बन गया तो उसका अनुपालन कैसे करना चाहिए, हो सकता है ये ट्रेनिंग दिलानी पड़े फिर से नई द न्यू ब्यूरोक्रेसी को, वो भी कराया जाएगा। लेकिन जितने से कठोर कानून बनाने पड़े, अगर ये पेपर लीक ना हो, ऐसे पब्लिक एग्जाम्स अगर कुछ एक्ट बनाना पड़े स्टेट को, तो हम वो भी बनाएंगे हम लोग। और डेफिनेटली ये इंश्योर करेंगे कि बच्चों को इन सब चीजों से नहीं गुजरना पड़ेगा जिससे बच्चे गुजर रहे हैं। एक जैसे किसी भी अदर डेवलप्ड स्टेट का क्राइटेरिया होता है, उसमें एक मेजर क्राइटेरिया होगा कि इसमें हमारे युवा और युवा शक्ति के लिए हम क्या ध्यान रख रहे हैं, और पूरी तरह से ऐसी चीजों पे ध्यान रखा जाए। लास्ट प्रश्न एक होगा, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता है, अभी यूपीएससी का आप तो सब कुछ जानते हैं, सब जगह चलता है, पहले हो जाता है। यहाँ क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में कराया जाता है। इससे क्या होता है, जो बाहर के बच्चे हैं या बिहार के ही बच्चे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट फर्जी है, गलत है, कहीं से यूज करके वो किसी का सीट खा ले रहे हैं, वो तो भर्ती हो जा रहा है, उसके बाद फिर निकाला जा रहा है। ये जो 20 से 30% विद्यार्थी ये आरोप लगा रहे हैं कि मात्र 30 से 40% सीट भरा जा रहा है, 60% खाली रख के फिर नेक्स्ट यारी नेक्स्ट वैकेंसी, केवल आंकड़ा जुटाया जा रहा है। इस पर सरकार को आप क्या ये देखिए, ये एग्जाम कंडक्ट करने की विधि मुझे लगता है कि बिहार सरकार को बहुत अच्छे से रिवाइज करने की जरूरत है कि किस तरह से आप फिल्टर करके पहले ही पार्ट में आप इस चीज को इंश्योर कर लीजिए कि आगे के जब आप जा रहे हैं तो ऐसी गलतियां जो आप बता रहे हैं कि वेरिफिकेशन वाली बात, वो पहले पेपर में निकल रहे हैं सभी लोग। देखिए, कुछ तो प्रैक्टिकल चीज है जो मैं समझता हूँ इस बात को कि आप एक साथ कई लाख वेरीफाई करना भी इतना इजी नहीं होता, बट उसके भी प्रोसेस प्रोसीजर्स होते हैं। खाली हो रहे हैं तो उसका तो उसी वैकेंसी से भरना भी चाहिए, नहीं विद्यार्थी को नहीं भरना चाहिए। लेकिन देखिए, इसमें 2-3 चीजें, ये हम ना आप जो बोल रहे हैं पीस मील व्यवस्था मांग रहे हैं कि इसका क्या करें, ये पूरी व्यवस्था को चेंज करने की जरूरत है, पूरी जरूरत है। क्योंकि ऐसे खाली जो होने की बात करें तो इस तरह से एग्जाम कंडक्ट कराया जाए कि सही आदमी सही जगह पे रहे और एक आदमी एक ही पोस्ट के लिए एग्जाम दे अगर निकला है तो, और उसमें चयनित हो। बाकी जिस तरह की मतलब रिस्ट्रिक्शंस भी कुछ कभी लगाने पड़ सकते हैं, जैसे यूपीएससी में ही है कि अगर IAS IFS में हो गए तो आप फिर से एग्जाम नहीं दे सकते हैं, और अगर देना है तो पहले छोड़ देना पड़ता है। उसमें भी सप्लीमेंट्री लिस्ट का भी कहानी होता है यूपीएससी में, जिसमें कि अगर वैकेंसी रह जाता है तो एक सप्लीमेंट्री लिस्ट आता है जो कि बाकी के उसमें, तो ये बट एज SOP होना पड़ेगा। आप कभी मन किया तो आप सप्लीमेंट्री लिस्ट बनाते हैं, कभी नहीं मन किया तो नहीं बनाते हैं। तो इस तरह से ये खाम ख्याली बोलते हैं, जो मन में आया आप कर लिए, ये नहीं चलेगा। ये जन सुराज का सरकार आएगा तो आपको एक ये बेहतर व्यवस्था नजर आएगी, और एक ऐसी व्यवस्था जो हर तरह से हर तरीके से युवाओं और हमारे जनता की हित में रहेगा। युवाओं को क्या संदेश दीजिए? मेरे युवाओं को यही संदेश रहेगा कि देखिए, एक जीवन है, श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए आप संकल्पित रहें, आप अपने हक के लिए बिल्कुल लड़िए, सही तरीके से लड़िए, और यही कहना चाहेंगे कि यही ध्यान रखिए कि आपका जीवन जो है ये अनमोल है, इसको किसी तरह से किसी के हाथों में खिलवाड़ होने से खुद को बचाना जरूरी है। कल के लिए क्या कहिएगा गांधी मैदान में? जी, कल के लिए मैं यही कहूंगा कि जितने लोग हैं जिसको लगता है कि ये युवाओं के साथ गलत हो रहा है, वो युवा हो, उनके पेरेंट्स हो, उनके टीचर्स हो, ऐसे हर आदमी जिनको लगता है कि ये गलत हुआ है, वो जरूर पहुंचे गांधी मैदान में। वहां पे कल 12 बजे युवा संवाद है, सुना जाए बच्चे क्या कह रहे हैं, युवा क्या कह रहे हैं, उनके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, टीचर्स क्या कह रहे हैं। एक बात वहां से निकल के आए कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, और ये सब कुछ बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से होगा। हम किसी तरह का हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहते कि एक युवा संवाद हो वहां पे, और संवाद के माध्यम से एक निदान निकल के आए, जिसको हम जनसुराज की तरफ से पूरी तरह से 100% सपोर्ट करेंगे उसको, जो भी हो आगे, ताकि युवाओं का ये जो इमीडिएट प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो, और आने वाले टाइम में युवा जो है हमारे कम से कम एक गंभीरता से अपने करियर पे फोकस कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद।